हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं रीजनिंग के रिलेशनशिप कवर करूँगी। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन किससे क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द टिपिकल रिलेशनशिप दैट आर कॉमनली यूज्ड इन ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स आर समराइज्ड एज फॉलोज। तो हम एक एक करके समझेंगे रिलेशंस को। ठीक है, तो जो हमारा पहला रिलेशन है वो है मदर्स और फादर्स फादर। मतलब मदर या जो फादर के जो फादर हैं वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे ग्रैंड फादर। ठीक है, फिर मदर्स और फादर्स मदर्स। फिर हमारा आता है सेकेंड वन, मतलब जो हमारी माँ या जो हमारे पिता हैं उनकी जो मदर है वो क्या होंगी, वो हमारी होंगी ग्रैंड मदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन हमारा कहता है ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स फादर्स। मतलब जो ग्रैंड फादर है हमारे या ग्रैंड मदर है उनके फादर क्या कहलाएंगे, उनके फादर कहलाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, मतलब ग्रैंड फादर के फादर तो हमारे हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स मदर। तो जो हमारे ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड मदर है उनकी मदर क्या होंगी, उनकी मदर होंगी ग्रेट ग्रैंड मदर। मतलब जो हमारी ग्रैंड मदर हैं या ग्रैंड फादर तो उनकी जो मम्मा होंगी, जो उनकी मदर होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएंगी ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक, फिर ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। मतलब जो हमारे ग्रैंड फादर हैं या हमारी ग्रैंड मदर है तो उनकी जो खाली मतलब इकलौती जो डॉटर इन लॉ है वो क्या होगी, वो होगी मदर। हमारी कौन होगी, वो हमारी होगी मदर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या है, नेक्स्ट रिलेशन है ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो जो हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर उनका जो बेटा है वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे फादर होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ और रिलेशंस भी देखेंगे वन बाय वन, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है मदर्स और फादर्स अंकल। मतलब जो हमारे मदर हैं, जो हमारी माँ है या जो हमारे पिता हैं उनके जो भाई हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे अंकल। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मदर्स और फादर्स सिस्टर। तो जो हमारी मदर है या जो हमारे फादर हैं उनकी जो बहन है वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी होंगी आंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हस्बैंड्स और वाइफ्स फादर। तो जो हमारे हस्बैंड है या जो हमारी वाइफ है उनके जो फादर हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे ससुर होंगे। और ससुर को इंग्लिश में कहा जाता है फादर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद अब सास को क्या कहा जाता है, हस्बैंड्स और वाइफ्स मदर। तो जो हमारे मतलब पति हैं, जो हमारी पत्नी हैं उनकी जो माता जी हैं, मतलब जो उनकी माँ हैं वो क्या होंगी, वो हमारी सास होंगी। और सास को इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ। ठीक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर। ठीक है, तो जो हमारे पति हैं या जो हमारी पत्नी है, ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। तो जो उनकी बहन है, मतलब जो हमारे पति हैं जो हमारी पत्नी उनकी जो बहन है वो क्या होंगी, वो हमारी होंगी नंद। ठीक है, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर। तो जो हमारे हस्बैंड है या जो हमारी वाइफ है उनके जो भाई हैं वो क्या होंगे, वो हमारे साले होंगे। साले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक, फिर नेक्स्ट है हस्बैंड ऑफ द डॉटर। तो जो हमारे हस्बैंड उनकी डॉटर क्या होगी, वो होगी सन इन लॉ। ठीक है, तो जो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी डॉटर उनके जो हस्बैंड हैं तो क्या होंगे, वो हमारे दामाद होंगे, मतलब सन इन लॉ। ठीक, फिर नेक्स्ट है वाइफ ऑफ द सन। तो जो हमारा बेटा है उसकी जो वाइफ वो क्या होगी, वो हमारी बहू होगी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टर्स हस्बैंड। तो जो हमारी बहन है उसके जो हस्बैंड है वो क्या होंगे, वो हमारे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो हमारी बहन के हस्बैंड हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे। ठीक है, बहन हो या फिर इसको हम जीजा जी भी कहते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है ब्रदर्स और सिस्टर्स सन। तो ये हमारे हो जाएंगे नेफ्यू। मतलब जो हमारे भाई बहन उनका जो बेटा है वो हमारा क्या होगा, हमारा भतीजा होगा या भांजा होगा। फिर जो हमारे भाई बहन उनकी जो बेटी है वो क्या होगी, वो हमारी भांजी या फिर भतीजी होगी, जिसको इंग्लिश में नीस कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंकल्स और आंट सन और डॉटर। तो जो हमारे अंकल आंट है उनका सन या उनकी जो डॉटर है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कज़न ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे। ठीक, फिर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही पेरेंट्स के बच्चे क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, मतलब ब्रदर सिस्टर्स आपस में भाई बहन होंगे। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट है चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के बच्चे क्या होंगे, वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, हमारे पोता पोती या फिर नाती नवासे कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।